रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। भारत सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, और टैक्स को लेकर इसमें क्या जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको क्या राहत मिलने वाली है। आइए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सेल टैक्स के हैं विवेक सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि क्या है जो ये बजट आया है, इसमें जो व्यापारी हैं तो उनको किस तरह का लाभ मिलेगा। सर, पहले तो हमारे डीएस समाचार में आपका स्वागत है। विवेक जी, जो ये आज का बजट आया है केंद्र सरकार द्वारा, तो इसमें जो व्यापारी हैं किस तरह की छूट उनको मिलने वाली है? व्यापारी क्या, इसमें तो जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कि इस देश को चला रहे हैं, क्योंकि तीन ही तरह के लोग हैं यहाँ पे, या तो बहुत अमीर हैं, या तो गरीब है, एक मध्यम वर्गीय हमारे कैटेगरी है जो सामान्य तरीके से रहती है और समान तरीके से अपनी दिनचर्या कर रही है। अपने खर्चे भी उसको पूरे करने, बच्चों को भी पढ़ाना है, सब करके जिम्मेदारियों को पूरी करके उनको मतलब समाज में सही ढंग से शिक्षित करना है। तो उन लोगों के लिए काफी राहत मिली है, और उन लोगों के लिए ये राहत मिली है कि उनको 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे पूरी गवर्नमेंट ने छूट दे दी है। सीतारमन जी ने हमारी पूरा ध्यान रखा है इस बार मिडिल क्लास फैमिली पे, जो हर तरफ से दबाए जा रहे थे। पहले गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, लोग कह रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली का ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि मतलब कभी छोटे निम्न आय वर्ग के लोगों को कभी गेहूं बंटवाना, पैसे दिलवाना गांव में, सब फैसिलिटी कर रहे थे, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई थी। उसी तरीके से मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनके लिए भी कोई राहत नहीं थी, अब काफी राहतें दी गई हैं। अब जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड की जगह अब एमएसएमई क्रेडिट कार्ड ही बन रहा है। इसकी व्यापार के लिए नई मतलब स्कीमें लाई गई हैं, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अब ग्रॉस रूट से अब लोगों को मतलब देखना शुरू किया है और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है। सर, बात कर लें कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सेल टैक्स के, तो काफी वर्षों से आप देख रहे होंगे, जैसे भी आपने बताया कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये जो बजट आया है सही है, और जो बड़े व्यापारी हैं उनको किस तरह का लाभ होने वाला है? बड़े व्यापारियों के लिए बहुत लाभ है, क्योंकि जो टैक्स स्लैब है, जहां तक सुनने में आ रहा है इस समय, कि ये पूरा एक्ट जो है इनकम टैक्स वो ही चेंज कर दिया जाएगा, और उसको चेंज करके 2.0 नया एक्ट लाया जाएगा। नेक्स्ट वीक तक ये शायद अनाउंसमेंट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि नए एक्ट में काफी छूट दी गई है। जो टैक्स स्लैब डायरेक्ट 30% में पहुंचता था, अब वो 10 से 15 से 20, मतलब कि उनको भी बहुत राहत दी गई है। अब सरकार ने अपॉर्चुनिटी भी दी है मध्यम वर्गियों को। भाई टैक्स लेगी कहाँ से? भाई आमदनी पे तो उसने छूट दे दी है, लेकिन व्यापार पे उसने कोई छूट नहीं दी है। अब वो मैटर बजट का नहीं है, वो है जीएसटी का। तो जीएसटी में काफी जो टैक्स है वो बहुत हाई लेवल पे है। 5% बहुत कम है, 12, 18, 28% का टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा है, जिससे व्यापारियों पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उसी से टैक्स कलेक्शन हो रहा है इस समय। अब इसका भी डायरेक्ट जो प्रभाव है वो जनता पे पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट किस तरीके से उसको मैनेज करेगी? उनकी अलग मोनोपोली होगी, उनके अपने अलग कंसल्टेंट होंगे, तो उनको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि व्यापारियों पे बहुत ज्यादा मतलब बर्डन ना लादा जाए टैक्स का। तो वो तो जो जीएसटी काउंसिल है वो देखेगी। हाँ, लेकिन अभी व्यापारी उसमें सहमति नहीं बना पा रहे हैं जीएसटी काउंसिल से, क्योंकि उसमें काफी अमेंडमेंट की जरूरत है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है उसमें। अगर बात कर लें कि जैसे कि अभी व्यापारियों द्वारा भी कुछ प्रदर्शन किए गए थे टैक्स को लेकर, और अधिवक्ताओं द्वारा भी आपके परिसर पर प्रदर्शन किया गया था, तो आप जो अधिवक्ता हैं इससे संतुष्ट हैं जो बजट आया है? अधिवक्ता के संतुष्ट ना संतुष्ट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और जहां तक अधिवक्ता, मैं कर अधिवक्ता हूँ, मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स और बाकी टैक्सेस से रिलेटेड रहता है। तो जहां तक आयकर की बात है, आमदनी की बात है, हाँ, वहां तो बहुत अच्छा निर्णय ले रहा है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये बजट से हट के बात मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल पे भी थोड़ा सा, हाँ, अमेंडमेंट की जरूरत है। क्योंकि जो प्रोसीजर वो मतलब ला रहे हैं
वो अधिवक्ताओं के लिए बहुत पेनफुल है और व्यापारियों के लिए बहुत पेनफुल है, और जिसकी वजह से चीजें बहुत अच्छे ढंग से में चल नहीं पा रही हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए गवर्नमेंट को, सीतारमन जी को जीएसटी पे भी कुछ चीजें लानी चाहिए। हाँ, वो छूट देते हैं तो देने के बाद तब तक आधे से ज्यादा लोग पेनाल्टी जमा कर चुके होते हैं, वो पेनाल्टी उनकी वेव ऑफ होती नहीं है। अब कोई आदमी पेनाल्टी वेव ऑफ करके अपना टैक्स भर रहा है, कोई आदमी बिना वेव ऑफ किए टाइम से भर दे रहा है, तो ये भी कोई मतलब अनियमितता है, उसका कोई रूल ही नहीं है। और जो जमा करने जाएगा अगर टैक्स अपना, तो 10 तरह के उससे सवाल पूछे जाएंगे, एक कैटेगरी में रख के उससे एक दोषी की तरीके से पार्ट बाई पार्ट, या तो ये कह दिया जाए उससे 128A में कहा गया है कि भाई आप जाके आपका इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी वेव ऑफ कर दीजिए, आप जाके जमा कर दीजिए। जब आप जमा करने बैठते हैं तो वो इतना इजी है ही नहीं, उसमें पता नहीं कितने तरह के फॉर्म्स हैं, कितने तरह की लाइबिलिटीज हैं। फिर अधिकारी के अंडर में तब भी है, वो पहले जांचेगा कि आपको जो छूट ली है क्या वो मतलब संवैधानिक है या आपने चोरी की है। और मैं इस बात से मतलब एकदम भी गुरेज नहीं है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी जांच करता किसी व्यापारी को इस निगाह से देखता हो कि वो एकदम सही है। जब उसको जांच उसके हाथ में दी गई है तो वो कमी निकालेगा ही। उसी तरीके से जैसे कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं रोड पे, तो आपके 10 तरीके के पेपर्स कंप्लीट हो, वो पोल्यूशन का बिल काट देगा, आपके ऊपर चालान काट देगा। उसी तरीके से जीएसटी में भी है, आपका पर्चा तो कटना ही है, सीधी सी बात यह है। तो इस चीजों पर भी निगरानी करके गवर्नमेंट को, अधिकारी को समझ के इसको थोड़ा सा सेफ पास देते हुए व्यापारियों को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह जी थे, जो कर के अधिवक्ता हैं और लगातार ये व्यापारियों के साथ भी रहते हैं। और जो बजट आया, बजट की तरफ से इन्होंने यही कहा है कि ये जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बजट बहुत सही है, और जो बड़े व्यापारी हैं उनको थोड़ी समस्याएं हैं, उसको लेकर भी इन्होंने कहा। लखनऊ से डीएस समाचार के लिए मैं सुभाष चंद्र।